2024 के रण में मोदी को घेरने के लिए देश की 28 पार्टियों ने महामोर्चा बनाया था, लेकिन बनने के कुछ दिन के बाद ही एंटी मोदी मोर्चा बिखरता जा रहा है। बंगाल से लेकर पंजाब तक सीट शेयरिंग के मुद्दे पर यह गठबंधन बिखरने लगा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एकला चलो का ऐलान किया, साथ ही कांग्रेस से किसी तरह के समझौते से भी इनकार कर दिया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज से बंगाल में शुरू होने जा रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कह दिया है कि उन्हें न्याय यात्रा का कोई न्योता नहीं मिला है। इंडिया अलायंस का फाउंडेशन तैयार करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश एक बार फिर पलटी मारने के मूड में हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बहाने उन्होंने लालू यादव और कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। तो वहीं पंजाब में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को रेड कार्ड दिखा दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो एक तरफ चुनाव नजदीक है, 2 महीने का समय बस बाकी है, और इधर इंडिया अलायंस जो मोदी विरोधी मोर्चा तैयार हुआ था वो एक एक करके बिखरता हुआ नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग के मामले में इस वक्त पार्टीज के बीच में तनातनी का माहौल है। ममता बनर्जी पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज असम से बंगाल में एंटर करेगी। उनकी न्याय यात्रा कूच बिहार में आपको जानकारी दे दें, उनकी न्याय यात्रा कूच बिहार जिले के बख्शीरहाट से बंगाल में प्रवेश करेगी और इसके बाद राहुल गांधी कूच बिहार शहर में मां भवानी चौक से पैदल यात्रा करेंगे। यहां से यात्रा बस से गौकस डांगा पहुंचेगी, यहां से अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा पहुंचेगी। राहुल गांधी बीते 5 दिनों तक बंगाल में न्याय यात्रा करेंगे और इस दौरान वो 6 जिले के 6 लोकसभा सीटों को कवर करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 26 और 27 जनवरी को उनकी यात्रा नहीं होगी। 29 जनवरी को उनकी ये यात्रा बंगाल से बिहार में प्रवेश करेगी और फिर 31 जनवरी को यात्रा दोबारा मालदा से बंगाल में घुसेगी। बंगाल में यात्रा जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग, मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों से होकर गुजरेगी। तो आज से राहुल गांधी की बंगाल की न्याय यात्रा तो शुरू हो रही है, लेकिन इंडिया अलायंस में न्याय नहीं हो पा रहा है और न्याय ना हो पाने के चलते एक एक करके पार्टीज बिखरती जा रही हैं। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि वो इंडिया अलायंस में नहीं है, अब वो कोई गठबंधन नहीं करने वाली है, वो अकेले चुनाव में जाने वाली है। आप जरा याद करें, जब पश्चिम बंगाल के असेंबली इलेक्शन थे, एक तरीके से केक वॉक दे दिया था कांग्रेस पार्टी की ओर से। राहुल गांधी ना पश्चिम बंगाल गए थे प्रचार करने के लिए, ना प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचे थे पश्चिम बंगाल प्रचार करने के लिए, और एक तरीके से वो पूरा असेंबली इलेक्शन बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो गया, जिसका फायदा टीएमसी को मिला भी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा अब बंगाल में पहुंचने से पहले ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस को झटका दे दिया। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि बंगाल में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ कोई तालमेल नहीं होगा। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा बंगाल के बारे में कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, ना कांग्रेस ने इस बारे में उनसे कोई बात की है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने गठबंधन में बने रहने या नहीं रहने पर फैसला बाद में लेने की बात कह दी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बातें अलायंस में मानी नहीं जाती हैं। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी ने कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट का ऑफर दिया था, जबकि कांग्रेस पार्टी 10 से 12 सीटों की मांग कर रही थी। इसे लेकर दोनों के बीच बात नहीं बनी। कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। तब से हमारी पार्टी ने तय किया है कि बंगाल में अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा, लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और बंगाल में हम अकेले ही भाजपा को हरा देंगे। वो जो रैली या यात्रा कर रहे हैं, क्या इंडी गठबंधन के सहयोगी होने के नाते जानकारी दी गई कि दीदी हम आपके राज्य में आ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस से बंगाल में हमारा कोई नाता नहीं है। देश भर के इलेक्शन में क्या करना है वो बाद में देखेंगे। हम सेक्युलर पार्टी हैं, बीजेपी को हराने के लिए जो करना होगा करेंगे। अभी सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। गठबंधन किसी एक पार्टी के लिए नहीं हुआ है।